Hello everyone, welcome to the channel AK Ethics Academy। और जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि हम बहुत दिनों से लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद अब गृह मंत्रालय द्वारा कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें अनलॉक 01 में हम लोगों को क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं उसका लेटर यहाँ पर है, जिसको मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। तो ये 30 मई 2020 को गाइडलाइंस जारी की गई हैं चीफ सेक्रेटरी को। काइंडली रिफर टू MHA ऑर्डर ऑफ इवन नंबर इशूड टुडे whereby lockdown has been extended in the containment zones up to June 30, 2020 with a phased reopening of the prohibited activities. New guidelines have been issued for Unlock 1, keeping in view the suggestions received from the state governments following the video conference held by Cabinet Secretary on May 28, 2020। तो जो 28 मई को स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो निष्कर्ष निकाले गए उसके आधार पर प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ जो भी होंगी और जो कंटेनमेंट जोन्स में अभी तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल बाकी जगहों पर धीरे धीरे लॉकडाउन को ओपन करने की गाइडलाइंस बनाई गई हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं, कह रहा है कि एज मेंशन्ड इन गाइडलाइंस देयर विल बी अ फेज्ड रीओपनिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इन एरियाज आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स with the stipulation of following standard operating procedures to be prescribed by the Ministry of Health and Family Welfare। तो यहाँ पर जो है फेज़ वाइज रीओपनिंग होगी आउटसाइड कंटेनमेंट जोन्स, यानी कंटेनमेंट जोन्स में अभी भी जो है लॉकडाउन कम्प्लीटली जारी रहेगा, सब कुछ वहाँ पर बंद रहेगा। लेकिन जो नॉन कंटेनमेंट जोन्स हैं वहाँ पर कुछ गाइडलाइंस के साथ एक्टिविटीज़ को जारी किया जाएगा। और वो एक्टिविटीज़ क्या होंगी? आई वुड स्पेसिफिकली लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू फेज सेकेंड रिगार्डिंग रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, कॉलेज ETC। यानी फेज सेकेंड जो चालू होगा उसमें जो है रीओपनिंग होगी स्कूल्स की, कॉलेजेस की, है ना, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस काफ़ी टाइम से बंद चल रहे हैं। इवन लॉकडाउन होने से पहले ही काफ़ी कॉलेजेस एंड स्कूल्स बंद हो चुके थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स भी नहीं हो पाए थे। तो स्कूल कॉलेजेस भी खुलेंगे और वो फेज़ सेकेंड में खुलेंगे, ठीक है। Where states and UTs have been asked to have consultation at the institute level with parents and other stakeholders। तो ये सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट्स और पेरेंट्स को लेकर के और भी जो लोग यहाँ इसमें इन्वॉल्व होंगे उनसे बातचीत करने के बाद इस पर निष्कर्ष निकाला जाएगा कि क्या करना चाहिए। And you are advised to send the feedback on the consultation held so that a timely decision can be taken for opening up the education institutions। तो ये चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा गया है, उनसे सजेशन मांगा गया है कि क्या करना चाहिए स्कूल कॉलेजेस खोलने के लिए। तो ये फेज़ सेकेंड में उसकी गाइडलाइंस बनाई जाएंगी तब तक। और अभी क्या है, द गाइडलाइंस आल्सो मैंडेट दैट देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सनस। Therefore, no separate approvals or e-passes etc. are required in this regard. However, in case you wish to regulate such movement, you are required to give wide publicity in advance। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, वो ये कह रहा है कि the guidelines also mandate that there shall be no restriction on interstate एंड इंट्रा स्टेट। मतलब आप एक राज्य से दूसरे राज्य भी जा सकते हैं और राज्य के अंदर भी कहीं भी जा सकते हैं विदाउट पास। देयर फॉर नो सेपरेट अप्रूवल्स और e-passes etc. आर रिक्वायर्ड इन दिस रिगार्ड। कोई भी अलग से आपको e-passes की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है।
ठीक है। और इसके बाद 5th पॉइंट इसमें कह रहा है, एज एम्फसाइज्ड इन माई अर्लियर डीओ लेटर्स आई would like to reiterate again that state union territories cannot dilute restrictions imposed by the aforesaid guidelines issued by MHA. State duties based on their assessment of the situation may prohibit certain activities in areas outside containment zones or impose such restrictions as deemed necessary. तो यहाँ पर गृह मंत्रालय ने साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ अपने आप से कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो भी हैं उनको डाइल्यूट नहीं कर सकता, मतलब उनकी गाइडलाइंस को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा जो भी गाइडलाइंस हैं गृह मंत्रालय की, तो सारे स्टेट्स और यूटीज़ को इसको फॉलो करना होगा। हाँ, कुछ जगहों पर अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट कर सकते हैं, वो बंद कर सकते हैं, चालू नहीं कर सकते, बंद कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, लेकिन उनको शुरू नहीं कर सकते, मतलब रिस्ट्रिक्शंस को हटा नहीं सकते, बंद कर सकते हैं, लगा सकते हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, उनको हटाना नहीं है। ठीक है, इसके बाद 6 पॉइंट में कह रहा है, पॉइंट नंबर 6 में, आई वुड अर्ज यू टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ द न्यू गाइडलाइंस एंड डायरेक्ट ऑल कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ फॉर देयर स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन. Further guidelines issued by MHA and consequent orders issued by the respective state governments, UT's administrations should be widely disseminated to the public and to the field functionaries of the convenience of the people. यानी कि जो गृह मंत्रालय है वो चीफ सेक्रेटरी को या सारे स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज़ को जो है ये बता रहा है कि ये जो भी है वो सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और जो भी नेसेसरी स्टेप्स उठाए जा सकते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, उनको यहाँ पर हमें वो एक्शंस लेने हैं। विद रिगार्ड्स योर सिंसियरली अजय भल्ला, जो IAS हैं, ये उनके सिग्नेचर भी हैं। तो ये जो फर्स्ट लेटर है वो टू ऑल चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स, ये पहला लेटर चीफ सेक्रेटरीज को गया हुआ है। ठीक है, एंड सेकेंड लेटर इज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल यूटीज़, सारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं जितने भी, उन सब के लिए लिखा गया है, और वो बिल्कुल सेम है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस यहाँ पर 2 में एड्रेस चेंज हो गया है, टू डियर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, और ऊपर टू चीफ सेक्रेटरी हो गया है। बाकी सारे यानी कि पूरे देश के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो सेम है। बाकी कुछ जगहों पर स्टेट्स और यूटीज़ को इस टाइप के जो है अधिकार दिए गए हैं कि वो कंटेनमेंट जोन में जैसा चाहें वैसा, मतलब कितना उनको जो है ओपन करना है, क्या क्या वहाँ पर सुविधाएं देनी है, कैसी क्या कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जो है वो सारी सुविधाएं स्टेट्स को या यूटीज़ को दे दी गई हैं। तो वो अपना चीफ मिनिस्टर्स उस पर, या जो भी वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, DMs वगैरह, वो अपना जो है वहाँ पर देख सकते हैं लोकल लेवल पर। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है मूवमेंट का, यानी कि आप बिना ई-पासेस के मूवमेंट कर सकते हो। अगर कोई कहीं पर भी फंसा हुआ है और वो अपने घर नहीं जा पा रहा था, तो आप यहाँ पर बिना ई-पासेस के मूवमेंट कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंट्रा स्टेट मूवमेंट या फिर इंटर स्टेट मूवमेंट। ठीक है, 2 अलग अलग स्टेट्स
में या फिर एक स्टेट के अंदर, यानी ऑल ओवर इंडिया आप जा सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो। इसमें आपको ई पासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़। एंड बाकी फिर नेक्स्ट फेज़ जो आएगा इसका, उसमें स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी ओपन होंगे, तो वो अभी काफ़ी मतलब 30 जून के बाद उस पर जो है जो भी गाइडलाइंस आएंगी वो बाद में आएंगी। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए कि 30 जून तक क्या होने वाला है, तो उसमें सबसे बिगेस्ट जो न्यूज़ है वो यही है कि आप मूवमेंट कर सकते हो विदाउट ई पासेस। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, बहुत सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ करना चाहते हैं, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।